हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? मेरा तो ऑनेस्टली पूरा भी गला खराब है। कल तो इतना ज्यादा हो गया था कि बोलने में पूरा गला दर्द कर रहा था, तो बोलना तो बोला ही नहीं जा रहा था। अभी मेरा सर्दी है तो एटलीस्ट बोलने में थोड़ा दर्द कम हो रहा है। तो आई थॉट कि एक वीडियो तो मैं बना लेती हूँ। इसी वजह से आज मेरा आवाज बहुत खराब होगा, प्लीज फॉरगिव मी, मतलब बेयर विथ मी, क्योंकि बहुत अभी भी ठीक है बट जाते जाते जाएगा। अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, गला में दर्द नहीं है। मेनली ये बात है कि गला में दर्द नहीं है, तो जब गला में दर्द नहीं है तो आई कैन टॉक, ठीक है, इसी वजह से। और चलिए शुरू करते हैं। और मैं लेकर आई हूँ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग कम लगाना पड़ता है। और रीजनिंग का क्वेश्चन पता है, जब पजल सॉल्व कर रही थी तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ही ये लगता है, तो अभी वो हो नहीं पा रहा है। इसी वजह से मैं लेकर आई हूँ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। आज का टॉपिक है IRDAI। तो IRDAI होता क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिए जस्ट रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग के अलावा भी मैंने एक सेगमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी सॉरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, आंसर 1A इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यही होता है IRDAI। ये रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस के लिए, जैसे LIC वगैरह इंश्योरेंस का। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी, मेरा क्यों स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका है हैदराबाद। द आंसर इज हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो IRDAI का एन ऑटोनोमस बॉडी सेटअप अंडर कौन से एक्ट? ये भी एक्ट इसका पहले बनाया गया, उसके बाद बॉडी बनाया गया था। तो इसका कौन सा एक्ट है? तो इसका एक्ट है IRDAI एक्ट है 1999 में, 1999, ठीक है। Which among the following is correct about IRDAI's mission? इसका मिशन के बारे में क्या सही है, करेक्ट है? तो क्या इसका काम क्या है? यही इसका काम है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, हाँ, टू रेगुलेट एंड डेवलप इंश्योरेंस इंडस्ट्री। रेगुलेट करना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है, हाँ करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, यानी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। द आंसर इज बोथ ऑफ द अबव, दोनों काम करता है IRDAI। चेयरमैन ऑफ IRDAI, तो इसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, क्योंकि अभी करंट चेयरमैन जो भी होंगे एग्जाम में जब आपका रहे, तो वो आप जो भी चेयरमैन होंगे वो आप पहले सर्च कर लीजिएगा और फिर वो लिखिएगा, ठीक है। इनिशियली हेड ऑफिस, सबसे पहले इनिशियली कहाँ था IRDAI का हेड ऑफिस? तो इनिशियली दिल्ली में था, अभी हैदराबाद हो गया है, ठीक है। हेड ऑफिस ऑफ IRDAI वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद इन विच ईयर? कौन से ईयर में ट्रांसफर कर दिया गया था? तो ये ट्रांसफर कर दिया गया था 2001 में। 2001 में इसका ट्रांसफर हो गया था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर कितना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बता देती हूँ, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि FDI लिमिट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है इंश्योरेंस सेक्टर में? तो इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 49%, ठीक है। 49% बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये परसेंटेज याद रखना। Who announced the term insurance
रिपोजिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। हु अनाउंस्ड, कौन अनाउंस किया था टर्म इंश्योरेंस, द टर्म, ये टर्म को कौन बोला था? इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया, इसको बोला गया था फाइनेंस मिनिस्टर, ये अनाउंस करते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या है? तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी ये सारा का सारा ऑल ऑफ द अबव है। इट इज अ फैसिलिटी टू हेल्प पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर को हेल्प करने के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी बाय एंड कीप इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी मोबाइल वगैरह में, rather than a पेपर डॉक्यूमेंट। पहले तो सबको आप देखते थे, आप लोग के पापा लोग के पास में होता होगा LIC का पूरा पेपर, मेरे पापा के पास में मुझे पता है 2-2 फाइल भर भर के LIC का पेपर होता था, और उसको उसमें लिखा भी रहता था LIC, और उसका हर शायद महीना का या फिर बाई मंथली जो भी था उसका आता था पूरा भरा हुआ बंडल, तो वो पेपर वर्क में होता था। बट अभी इंश्योरेंस जो है रिपोजिटरी, ये अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस रिपोजिटरीज like shared depositors and or mutual fund transfer agencies will hold electronic record, मतलब फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स को रखते हैं ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के, इंश्योरेंस को इशूड टू इंडिविजुअल्स, एंड सच पॉलिसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज और ई पॉलिसीज, इन सबको ई पॉलिसीज बोला जाता है। तो ये सारा काम ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी में होता है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सारे के सारे। इन 1880 1818 में द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड, कौन सा कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1880 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस एस्टेब्लिश हुआ था। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में है ना, इंश्योरेंस कंपनी, इसी वजह से पूछा है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कौन सी जगह में हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था सबसे पहला, 1818 ईस्वी में इंश्योरेंस। एन ऑर्डिनेंस वॉज इशूड, कब इशू किया गया था? एक ऑर्डिनेंस ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का नेशनलाइजेशन कौन से ईयर में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 19 जनवरी 1956, 1956 ईस्वी में किया गया था। अभी लाइफ इंश्योरेंस पूरा का पूरा नेशनलाइज हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको टेक ओवर कर ली थी 1956 में। लाइफ इंश्योरेंस वाज कम इनटू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC, ये कब आया था एग्जिस्टेंस में? तो ये आया था आपका एग्जिस्टेंस में 1956 में ही। जब ये नेशनलाइज हो गया उसी टाइम में इसको बोल दिया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट LIC's absorption, LIC के बारे में क्या सही है? तो ये होगा 154 इंडियन इंश्योरर्स, इसमें 154 इंडियन इंश्योरेंस है, 16 नॉन इंडियन इंश्योरर है, एंड 75 प्रोविडेंट सोसाइटी, 245 इंडिया एंड फॉरेन इंश्योरर इन ऑल। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि ये पूछता नहीं, ये LIC का फॉर्म एग्जाम हो तो शायद पूछे। ठीक है, बैंकिंग में ये LIC के बारे में ये नहीं है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा हमारा इंश्योरेंस IRDAI के बारे में स्टैटिक पूरा वीडियो। बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, बस 15 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन थे हमारे IRDAI के बारे में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या पूछता है? इससे रिलेटेड पहले तो इसका चेयरमैन पूछता है, मेनली इसका फुल फॉर्म पूछता है, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत लोगों को याद नहीं होता, तो मैं हर बार हर चीज का फुल फॉर्म तो मैं बताती हूँ। तो यही है कि इसका फुल फॉर्म याद करना है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, कहाँ पर है, चेयरमैन कौन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैटिक पुराने वाले हैं, तो मतलब बैंक के एग्जाम में वो हिस्ट्री इसका नहीं पूछता कि तो ये पूछ सकता है कि सबसे पुराना लाइफ इंश्योरेंस का कंपनी कौन सा था, वो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो था, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।
और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, दैट इज 49%। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चंस। तो कुछ जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिया। और बस यही है, आप लोग एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा गला ठीक हो जाए बस। थैंक यू।